Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day. One small positive thought in the morning can change your whole day. I repeat again. One small positive thought in the morning can change your whole day. Means सुबह हम लोग अगर एक सकारात्मक सोच लेके उठते हैं तो हमारा पूरा दिन ये बहुत ही अच्छे से बीतता है। मीन्स हमेशा जब भी मॉर्निंग में उठें तो एक अच्छी सोच से उठें कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होगा, आज हम पूरे दिन मेहनत करेंगे तो पूरा दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा बीतेगा और आप लोग जो सोचते हैं मॉर्निंग में वो पूरा दिन आप लोग करेंगे। ओके, टुडे वी लर्न अबाउट यूज़ ऑफ ए एंड द, चैप्टर 11। आज हम लोग ए एंड द का यूज़ जो है पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन रिचा एंड हर फ्रेंड प्रीति। रिचा, प्रीति, पापा एंड मम्मी took us shopping today. Look at what they have brought. Preeti, show me. Richa, they got a toy camera for me. Papa brought a phone for mummy. Rahul got a Superman t-shirt. He thinks that it will help him fly. He also got an orange cup. Preeti, such nice gifts. Next time get me a gift too. Now answer these questions in one word. One word, use a, an or the before the words. One word में आपको आंसर देना है. What did Richa's parents get for her? रिचा के पेरेंट्स ने रिचा के लिए क्या लिया? A toy. A toy. What did they get for Rahul? A Superman t-shirt. Number 2. What did her mummy get? A phone. T-shirt, a phone. Okay. Means ए एंड द का यहाँ पे यूज़ करना था. You know that the letters A, E, I, O and U are called vowels. The rest of the letters of the alphabet are called consonants. We use a for words beginning with the consonant sound. A pen, a drum, a princess. If the comes before a word starting with a vowel, it is pronounced as the rhyming with C. The ant, the owl. When the first letter of a word is silent and the second letter produce a vowel sound, then we use as before it. An hour, an honest man. ये आपका कॉन्सेप्ट बुक का है. अब मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ. You learn previous class use of vowel, consonant, the alphabet. How many alphabet? 26. How many vowels? 5. A, E, I, O, U. बाकी क्या है जो रेस्ट में है? कॉन्सोनेंट. 20. बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट. मीन्स वावेल 5, कॉन्सोनेंट 21. अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा कि कोई भी स्पेलिंग है, अगर कैट लिखा है यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हम लोग ए लगा देंगे. अगर यहाँ पे एप्पल है, वहाँ पे जो है ये है तो यहाँ पे एन लगा देंगे. ये कॉन्सेप्ट
तो छोटे से पढ़ाया जाता है, ये क्लियर होता है। लेकिन इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लास इंक्रीज़ होता है, आप जब बड़े होते हो, तो एक मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बड़े क्लासेस के लिए रॉन्ग है। अब न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, वॉवल कॉन्सोनेंट की वॉवल्स देखा तो उसके आगे एन लगा दिया। कॉन्सोनेंट देखा, स्पेलिंग के स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर, तो ए लगा दिया। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आ से अह तक को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, वॉवेल हो गया। और का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट, व्यंजन होता है। जैसे कि ऑनेस्ट, हम लोग इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ओ निकल रहा है ना मुँह से, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, तो ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ओ क्या है? स्वर में आता है। तो इसके आगे हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। एप्पल, ए आ रहा है, ए क्या है? स्वर है, तो यहाँ पे एन लगा दिया। का से ज्ञा तक, जैसे कैट, का साउंड निकल रहा है, तो क्या लगा देंगे हम लोग? ए लगा देंगे। आर, रैट निकल रहा है, र निकल रहा है ना साउंड। तो ऐसे साउंड पे डिपेंड करता है कि हमें ए यूज़ करना है कि एन यूज़ करना है। छोटे क्लासेस में क्या था कि बस वॉवल कॉन्सोनेंट किसी भी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर देखा, लगा दिया। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ए एन का, ये होता है। जैसे एच, इसको एच नहीं पढ़ते ना, एच एस है। अब यहाँ पे क्या, एच, ए निकला ना, एच, तो यहाँ पे ए यूज़, एन यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ए स्वर है। अब जैसे इसको पढ़ेंगे क्या, हाई, हाई स्कूल, हा क्या है? व्यंजन है, स्वर, कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो है साउंड क्या निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है एच एस, और ये लॉन्ग, हाई स्कूल। लेकिन डिफरेंस समझ में आया कि साउंड पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ए यूज़ होना है कि एन यूज़ होना है। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग के आगे हमेशा क्या लगेगा? या, यूनी निकल रहा है ना, यूनिवर्सिटी, यू तो क्या है तो वावेल। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए लगा दिए तो तभी ये सही होगा। अगर एन लगा दिए तो रॉन्ग हो जाएगी। इट मीन्स ए लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट होता है वावेल कॉन्सोनेंट का। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंड होता है। समझ में आई? मतलब वावेल का अगर स्वर का साउंड निकला आ से यहाँ तक का स्पेलिंग का, तो वहाँ पे हमेशा एन यूज़ होगा। और का से ज्ञा तक का अगर साउंड निकलता है तो वहाँ पे ए यूज़ होगा। We use an before words beginning with a vowel sound. अब an egg, an ice cream, an eagle, an ox, ये तो आपके बुक का कॉन्सेप्ट है। द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द को मिला के क्या बनता है? आर्टिकल बनता है। उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। वी यूज़ आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स टू रिफर द पर्सन और द थिंग बीइंग talked about. We use a or an when we talk about any one person or thing. ए एन हमेशा डिनोट करता है कि वो वन पर्सन है, वन पर्सन को ही ए एन डिनोट करता है। ए और एन मीन्स क्या होता है? वन होता है। एग्जाम्पल, टीना ब्रॉट अ न्यू नोटबुक। टीना ब्रॉट अ न्यू नोटबुक, टीना ने एक न्यू नोटबुक लिया। चार्लिन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। Read this sentence. I saw a ball in the field. The ball was red in color. देखिए, पहले तो यहाँ पे मैंने देखा फील्ड में, मैदान में एक बॉल। अब यहाँ पे द बॉल वॉज रेड इन कलर। बॉल यहाँ पे मेन नाउन क्या है? बॉल ही तो है, इसलिए वहाँ पे द यूज़ किया गया है। और कलर में कैसा है? रेड है। अ बॉल, एनी बॉल, कोई भी बॉल हो सकती है। द बॉल, द स्पेसिफिक बॉल विच वॉज इन द फील्ड,
जो बॉल को, पहले तो यहाँ बॉल कोई भी बॉल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेन बॉल क्या है, रेड कलर के जो ग्राउंड में देखी गई, इसलिए यहाँ पे द यूज़ किया गया। वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो मुख्य रूप से जो है, जो किसी एक चीज़ को डिनोट करता है, उसी के आगे द यूज़ करते हैं। द बॉल, द एग, द ऑरेंज, द बॉय। वी यूज़ द विथ बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। द डॉग्स इज प्लेइंग विथ अ रबर बोन। द शिप्स आर सेलिंग इन द सी। मीन्स नाउन का यूज़ हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के लिए भी कर सकते हैं। यूज़ ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। अब ए एन का यूज़ यहाँ पे करना है। हॉस्पिटल, हाँ निकल है ना, हॉस्पिटल। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप अभी से क्लियर करते चलेंगे तो आपका ए एन कभी रॉन्ग नहीं होगा। हॉस्पिटल, यूज़ ऑफ ए। यूनियन या एन। आइस कप, आइस क्यूब। आई, आई है ना, यहाँ पे एन। रबर, र निकल रहा है साउंड का, तो यहाँ पे ए। एप्रिकॉट, ए एन। हावर, अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं ना, घंटा। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि एच क्या है, साइलेंट है। मैच, माँ निकल रहा है, तो यहाँ पे ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला निकल रहा है यहाँ पे, तो एन। ड्रेस, ड निकल रहा है, तो यहाँ पे ए। डेट्स क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ये एक्सरसाइज आप करेंगे। गर्ल इन द स्ट्रीट इज कैरिंग। यहाँ पे गर्ल, जी को देखेंगे तब यहाँ पे ए, गर्ल। प्लीज़ कैन आई हैव अ चॉकलेट। आई सॉ अ रबर, आई सॉ अ रैबिट, an elephant and a giraffe at the zoo. I found a seashell in the sand. I put a star on top of the Christmas trees. The doctor asked me to eat an apple daily. I asked Mohit for an eraser. The beggar asked for a coin. It's your homework. Fill in the blanks with a and the. अब ये वाला मैं सॉल्व करा दे रही हूँ। Bird. A bird flew up to an apple tree. A man is as fast as a deer. What is a time by your watch? Do you want to eat a sweet? Ganga is sacred river. द गंगा, गंगा यहाँ पे क्या है, नदी का नाम है, इसलिए द गंगा इज अ sacred river. The earth revolves around the sun. अब देखिए गंगा यहाँ पे रिवर है, तो रिवर जब क्या है, पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिया जा रहा है ना, इसलिए द यहाँ पे यूज़ किया गया है। अर्थ, पृथ्वी क्या है, यूनिक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं उसके आगे द यूज़ किया जाता है, तो इसलिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन भी एक है, यूनिवर्सल ट्रू है कि सूरज है ही, तो यहाँ पे क्या है, द सन। इज डैट, डिक्शनरी ऑन द टेबल, इज डैट
a dictionary on the table. Can I have a glass of water? ये एक्सरसाइज आप लोग बुक में करेंगे. Let us write. Complete the paragraph using the correct articles. It's your homework. ये जो पोएम है ये एक स्टोरी है. आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक क्रो रहता है, वो जो है पेड़ पे रोटी लेके बैठा होता है, नीचे एक फॉक्स होती है, वो उसको बोलती है ना. तो ये स्टोरी आपने रीड की होगी, तो ये आप लोग खुद से फिल करेंगे. और मैं जो है एक्सरसाइज ए एंड द की सेंड करूँगी, तो आपको वो कॉपी में करना है, कंप्लीट करना है. ओके. जो जहाँ पे भी अगर आपको क्लियर ना हो, ना समझ में आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ. अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट एंड 5 वॉवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट. वॉवेल्स A-E-I-O-U, जिससे हम लोग स्वर बोलते हैं. और हिंदी में आ से आहा तक क्या होता है? वॉवेल्स होता है. का से ज्ञा तक व्यंजन होता है, जिसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं. मीन्स A-N का यूज़ बड़े क्लासेस में डिपेंड करता है कि जो वर्ड है हमारा, उसका प्रोनाउंस कैसा हो रहा है, वो किस तरीके से साउंड कर रहा है. उसमें जो है स्टार्टिंग का जो साउंड आ रहा है, जो अक्षर निकल रहा है, वो व्यंजन है. तो वहाँ पे अगर व्यंजन है तो वहाँ पे ए यूज़ होगा. अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे एन यूज़ होगा. जैसे कि इसको पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं. ओ का साउंड निकल रहा है कि ओ क्या होता है? स्वर में आता है. और स्वर में आता है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा. जैसे एप्पल ना. तो ऐसे जैसे बुक, बा का साउंड निकल रहा है, बुक, बा, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा. तो ऐसे ही आप लोगों को कंप्लीट कर. जैसे यूनिवर्सिटी, अब जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्सिटी यू तो जो है वॉवेल है, लेकिन वहाँ पे ए यूज़ क्यों किया जाता है? तो मेन रीज़न क्या है उसका? यही है कि उस पर साउंड, स्पेलिंग के साउंड पे डिपेंड करता है कि वो स्वर निकल रहा है कि व्यंजन निकल रहा है. अगर व्यंजन निकलता है तो वहाँ पे ए यूज़ होता है, स्वर निकलता है तो वहाँ पे ए एन यूज़ होता है. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया. ओके.